हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न इज़ दैट कि आज के टाइम में ये 80% महिलाओं को ये समस्या हो रही है। महिलाओं को तो ये मालूम भी नहीं है कि ये जो प्रेगनेंसी ना होने की समस्या है वो क्यों हो रही है। इनफैक्ट कुछ पुरुष भी इससे ग्रसित है जिनको मेल इनफर्टिलिटी की समस्या है। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी की समस्या है या फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या है तो आप सही जगह आए हो। ये चैनल इस समस्या के लिए ही बनाया गया है। तो ऐसा करते हैं, हम समय ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको इस भी अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करूँगी यहाँ पे कि इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो पाए। तो ऐसा करते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए। ये फीमेल्स के लिए हैं, क्योंकि फीमेल्स में लो एएमएच की शिकायत बहुत ज़्यादा देखी जा रही है कि आपकी एज से पहले, जिस एज में आने के बाद आपका लो एएमएच होना चाहिए उससे पहले ही आपका एएमएच जो है वो बहुत स्पीड से डाउनग्रेड आ रहा है। अब एएमएच होता क्या है? तो एएमएच एंटी मिलेनियन हॉर्मोन्स होते हैं जो आपको इंडिकेशन करता है कि आपकी ओवरी में अंडे कितने बचे हुए हैं। अगर अंडा नहीं होगा तो आप खुद समझ सकती हैं कि वो स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइज कैसे होगा और कैसे बेबी होगा, है ना। तो इसीलिए एएमएच को जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि एएमएच होता क्या है और एएमएच को आप कैसे इक्वलिटी पे रख पाओगे, इसको ठीक कैसे कर सकते हो। आज हम इसी वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लो एएमएच जब होता है तो आपकी बॉडी आपको क्या इंडिकेशन देती है, यानी सिम्टम्स देती है। तो सबसे पहले आपको इरेगुलर पीरियड की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। आपकी पीरियड्स का लेंथ छोटा होने लगेगा, आप मेनोपॉज जल्दी आने की शिकायत होगी, आपको गर्भ धारण करने में समस्या होगी। प्रेगनेंसी तो रह जाती होगी लेकिन बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता होगा। रात के समय में पसीना बेहद ज़्यादा आना, ये अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो उसमें फॉलिकल्स का कम दिखना, ये इंडिकेशन होता है कि आपकी जो एएमएच है वो लो हो रहा है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में एएमएच का स्तर आपकी बॉडी में होना कितना चाहिए। नॉर्मल फीमेल बॉडी में जो एएमएच का स्तर है वो 2.5 Ng से लेके 6.0 Ng/ml तक होना चाहिए। लेकिन अगर आपका 1.5 Ng/ml से कम हो गया है तो दैट मीन्स कि आपके फॉलिकल्स कम बचे हुए हैं। एंड अगर आपका 4.0 Ng/ml से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि आपको पीसीओडी पीसीओएस की शिकायत है। लेकिन इसमें आपका एज फैक्टर भी मैटर करता है कि आपकी उम्र कितनी है। जैसे कि आपकी एज अगर 30 to 35 एज है और उसमें अगर आपका 4.0 Ng/ml से ज़्यादा एएमएच है तो आपने अगर डॉक्टर से नहीं मिला है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पीसीओडी पीसीओएस का इंडिकेशन है। एएमएच 1.5 Ng/ml से कम है तो दैट मीन्स कि आपके अंडे कम बचे हुए हैं। तो आपको एएमएच लेवल कैसे पता चलेगा? तो आपको डॉक्टर जो है वो पैथोलॉजी टेस्ट होता है एंटी मिलेनियन हार्मोन का, जिससे कि पता चल जाएगा। और सेकंड है कि अल्ट्रासाउंड से आपका पता चलेगा। वो अल्ट्रासाउंड का नाम है TVS USG कि एंड्रल फॉलिकल कितने बचे हुए हैं। तो आप ये दो स्तर से पता लगा सकती हैं कि आपकी एएमएच का लेवल क्या है या आपकी ओवरी में एग कितने हैं। आपको ये समस्या हो रही है तो इससे आपको निजात कैसे मिलेगी, आप कैसे इससे बाहर निकल सकोगे, कैसे आप हेल्दी बेबी कंसीव कर पाओगे। तो देखिए, एलोपैथ में इसकी जो मेडिसिन है वो दी तो ज़रूर जाती है लेकिन ये हार्मोन्स को बढ़ाने की मेडिसिन दी जाती है। अब हमको इसके ऊपर जो काम करना है वो ग्राउंड लेवल पर वर्क करना है कि आपका एंटी मिलेनियन हार्मोन तो नहीं बढ़ सकता है क्योंकि ये एज फैक्टर के साथ काम करता है। लेकिन जो अंडे आपके फॉलिकल्स बचे हुए हैं
हेल्थ, उनके आकार, उनके साइज को अच्छा करके हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा उपाय आयुर्वेद में दिया हुआ है, जो है पंचकर्मा थेरेपी। अगर पंचकर्मा थेरेपी आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेद सेंटर से इसको ले सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर मैं एक वेबसाइट आपको दे रही हूँ, जो कि है चक्रकोश.com। यहाँ पे पंचकर्मा थेरेपी दी जाती है, जिसकी सहायता से आपके अंडे की क्वालिटी को इन्हांस किया जा सकता है और जिससे आप गर्भधारण आसानी से कर सकती हैं। एक ये उपाय है। दूसरा जो उपाय है वो है मेडिसिन। अब इसमें मेडिसिन कौन सी काम करेगी, क्योंकि आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप ये सोचती हैं कि किसी भी मेडिसिन से, किसी भी थेरेपी से या किसी भी चीज़ से आपका AMH के लेवल को बढ़ाया जा सकता है, तो वो नहीं बढ़ाया जा सकता है। वैसा नहीं हो सकता। हाँ, हम अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, योगा से, मेडिसिन से या फिर आयुर्वेद की थेरेपी से जो एग या जो फॉलिकल्स बचे हुए हैं उसकी क्वालिटी को इन्हांस करके हम गर्भधारण कर सकते हैं। तो आप चक्रकोश की वेबसाइट पर आप विजिट कर लीजिए। यहाँ पर मैं डॉक्टर जेबा का आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। आप डॉक्टर जेबा से कॉन्टैक्ट कर सकती है, डायरेक्टली उनसे बात कर सकती है, लेकिन उनका कंसल्टेशन फीस जो है वो 800 रुपीज़ है, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट्स उनको भेज सकती हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स दिखवा के वो आपको प्रॉपर मेडिसिन आपको गाइड कर सकती हैं। वैसे मेडिसिन मैं भी आपको यहाँ पर बता रही हूँ, अगर आप कंसल्टेशन नहीं लेना चाहती तो आप डायरेक्टली इनके वेबसाइट पर जाके आप उस मेडिसिन को परचेज कर सकती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन सी मेडिसिन है। इसमें मेडिसिन आती है पैरिस चूर्ण। पैरिस चूर्ण जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आपको काम करेगी। वो लो AMH में भी काम करेगी, या फिर आपको किसी भी रीज़न से इनफर्टिलिटी हो रही है तो उसमें भी ये वर्क करेगी। जो आपको इससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो है, आपके एग ग्रोथ को बढ़ाएगी, एग की क्वालिटी को ये अच्छा करेगी, आपके यूट्रस के इन्वायरमेंट को ये अच्छा करती है, तो टाइमली ओव्यूलेशन हो उसमें ये सपोर्ट करेगी, हेल्दी एग इम्प्लांटेशन हो इसमें ये आपको सपोर्ट करती है, और सबसे अच्छी बात है कि ये नेचुरल प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। अगर आपको प्रेग्नेंट होना है और आप बहुत तरह की मेडिसिन ट्राई कर चुकी है लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो आप इस मेडिसिन को आप ट्राई कर सकती हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ये स्ट्रेंथ देती है, ताकि बार बार मिसकैरेजेस की समस्या है तो उसमें ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है कि आपकी अर्ली मिसकैरेजेस को ये लॉस होने से बचाती है। अगर आपका AMH लो है, साथ में आपके अंडे की क्वालिटी भी खराब है, अंडे की साइज भी खराब है, तो वो कैसे फर्टिलाइज करेगी। तो इस ओवरऑल पे ये अकेली मेडिसिन काम करती है। PCOS है या PCOD है तो इस केस में भी ये आपको हेल्प करेगी, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इर्रेगुलर पीरियड की समस्या है तो भी ये मेडिसिन काम करेगी। इस मेडिसिन को लेना कैसे है और कब तक लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। देखिए, अगर आपको माइल्ड इशू है तो आप 3 to 6 मंथ इसको कंज्यूम करती हैं। अगर आपकी मॉडरेट इशू है तो ये 6 to 9 मंथ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये 9 to 12 मंथ आपको इस मेडिसिन को कंज्यूम करना है। 3 ग्राम आपको जो है इसके ये चूर्ण फॉर्म में होता है, क्योंकि चूर्ण फॉर्म जो होता है मेडिसिन का वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है, तो इसीलिए यहाँ पे टैबलेट फॉर्म्स में आपको नहीं मिलेगी, ना सिरप फॉर्म में मिलेगी। यहाँ पे चूर्ण फॉर्म में ही मेडिसिन को दिया जाता है और ये 100% आयुर्वेद है, तो आप निश्चिंत होकर इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इससे कोई भी आपको हार्म नहीं करेगा। आपको इसको क्या करना है कि ये जो मेडिसिन है 3 ग्राम, उसको आपको 1 कप पानी लेना है, इसको बॉईल करना है लो फ्लेम में, और इस चूर्ण को आपको डाल देना है। जब आपका वाटर हाफ रह जाए तो इसको आपको बंद कर देना है, और उसके बाद उसको हल्का ठंडा होने पर, जैसे हम चाय पीते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से आपको इसको इनटेक करना है। तरीके से इस मेडिसिन को लेती है। अब इस मेडिसिन को किनको नहीं लेना चाहिए, अगर आपको थायराइड है या ब्लड शुगर है या इस तरह की कोई भी मेजर इश्यूज प्रॉब्लम है, तो आपको विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना है। ऑलरेडी प्रेग्नेंट है
तो आपको इस मेडिसिन को नहीं लेना है। किसी बच्चे को आपको बिल्कुल नहीं देना है, बच्चों से इस मेडिसिन को आपको दूर रहना है। ये मेडिसिन जो है वो 100 ग्राम की बोतल आती है और ये 1 मंथ आसानी से चल जाएगी। तो आप इस मेडिसिन को आराम से परचेस कर सकते हैं। ओवरऑल आपके AMH इशू, एक से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर ये काम करती है। अब बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी की। अगर आपको मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी आपको स्पर्म काउंट की, स्पर्म की मोटिलिटी पे, आकार पे, गतिशीलता पे, किसी भी तरह से एक मेल इनफर्टिलिटी पे अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं, तो भी आपको चक्रकोश.com में आपको इसकी मेडिसिन मिल जाएगी। एक यहाँ पे नसीहत मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि देखिए, मैं वीडियो बना रही हूँ, ओवरऑल मैंने वहाँ से जानकारी ली है तभी मैं ये वीडियो को बना रही हूँ। लेकिन अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके आप लेते हो तो इसमें क्या है कि डॉक्टर आपको प्रॉपर गाइड भी करेंगे, है ना, कि आपको इस मेडिसिन को किस तरीके से लेना है, इसके साथ कौन सा योगा करना है या एक्सरसाइज करनी है या डाइट लेना है। तो इसीलिए मैं एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि खुद से डॉक्टर ना बने। डॉक्टर से पूछे बिना किसी भी मेडिसिन को लेना बेहद ज़्यादा ख़राब है। तो इसीलिए आप डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्टेशन ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ओवरऑल जानकारी दे दी है। अगर आप एक डॉक्टर से बात कर लेते हो तो हो सकता है आपकी कुछ और भी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिल जाए। इमेज में एक क्वालिटीज़ में आपका खाने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में खाना जो है वो बहुत संभल के खाना होता है, बहुत प्रॉपर खाना होता है, और जिसकी जो बॉडी टाइप होती है उस हिसाब से ही आपको भोजन करना होता है या कोई भी ड्रिंक लेनी होती है। तो इसीलिए मैं तो डॉक्टर के प्रिस्क्राइब को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और आपसे भी मैं बोलूँगी कि आपका बॉडी टाइप किस टाइप का है, ये डॉक्टर पता लगाने के बाद में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सलाह देंगी, जिससे कि आपका हो सकता है 6 महीने में रिजल्ट आए, वो हो सकता है आपको 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ जाए। ऐसा जरूर से चक्रकोश.com पे विजिट कीजिए। डॉक्टर जेबा से आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और उनसे बात करिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। एंड एक लास्ट चीज़, अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है तो आप कमेंट में अपनी इश्यूज़ ज़रूर डालिएगा, ताकि मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई कर पाऊँ। एंड अगर हो सकेगा तो मैं आपकी रिपोर्ट्स मंगा के मेरे इस मेल आईडी पे आप अपनी रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं, चाहे मेल को प्रॉब्लम है चाहे फीमेल को प्रॉब्लम हो। मैं आपको रिप्लाई 110% करूँगी। आप अपने क्वेश्चन लेकिन ज़रूर डालिएगा, और कोई भी डाउट इस वीडियो में अगर आपको हो रहा हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।